उत्तरी राजस्थान में झुंझुनू जिले के NH11 पर स्थित है चिड़ावा और ये यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियों के लिए जाना जाता है। अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो यहाँ पर जब पानी की स्थिति गंभीर होती जा रही थी, जब यहाँ का युवा अच्छे करियर, अच्छे कल की उम्मीद खो रहा था, चिड़ावा की महिलाएं अपनी लाचारी को और युवतियां अपनी किस्मत को दोष देती थीं। जब खेतों में उत्पादन कम हो रहा था, किसानों की आमदनी घट रही थी, सिंचाई की कमी और सूखे से चिड़ावा की कृषि आखिरी सांसें ले रही थी। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन और नरोत्तम शेख सरिया फाउंडेशन ने संगठित तरीके से काम करते हुए सस्टेनेबल सॉल्यूशन पर काम किया। सबसे पहले गांव वालों के साथ संवाद करके क्षेत्र की समस्याओं को जाना और समाधान करने के लिए जागरूक किया। पानी की सबसे तो पीने वाली समस्या सबसे ज्यादा है। पानी बहुत ज्यादा गहरा है, कई जगह जोड़ों में दर्द होता था। चिड़ावा में पानी का स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा था और जो पानी था भी उसमें भी फ्लोराइड और TDS इतना अधिक था कि पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए उपयुक्त नहीं था। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने जल की गंभीर स्थिति को देखते हुए 3 स्तरों पर कार्य करने की योजना बनाई। प्रथम, वर्षा जल का संरक्षण। इसके लिए लगभग 120 तालाबों का निर्माण करवाया गया। द्वितीय, गिरते भूजल सुधार के लिए 55 भूजल पुनर्भरण का निर्माण किया गया। तृतीय, भूजल के सदुपयोग हेतु बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया गया। ग्रामवासी स्वच्छ पानी पी सकें, इसके लिए लगभग 1200 वर्षा जल कुंडों का निर्माण भी करवाया गया। 2008-9 में अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने काम अपना यहाँ लांबा में स्टार्ट किया। तो उस टाइम से पहले किसी के पास में भी घर में पानी, छत वाला पानी पीने के लिए नहीं था। पानी की टंकी अंबुजा फाउंडेशन ने बनवाई है। ये शुद्ध हल्का पानी है, पानी पीने में स्वादिष्ट लगता है। लगभग 100 से ज़्यादा छत जल टाके अंबुजा फाउंडेशन के बने हैं। उनसे खेतों को पानी मिला, पैदावार बढ़ी, हाफती खेती ने रफ्तार पकड़ी। अंबुजा फाउंडेशन से सब तरह की सुविधा दे रहे हैं। माने ड्रिप के माई दी है, तार गड्डी भी देते हैं और लोटन भी इसकी तरफ से आ रहा है, लीचे की मल्चिंग भी इनकी तरफ से आ रहा है। अच्छी मदद देते हैं ये और पैदावार के लिए बहुत अच्छा फायदा हुआ है इनका। ऐसे में अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने फिर से इस रफ्तार को एक दिशा दी। कृषि वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों और सरकारी मदद से चिड़ावा के जमीनों की जांच करवाई और पाया कि यहाँ की जमीन कई सब्जियों और किन्नू फल की पैदावार के बेहद उपयुक्त है। किसानों के लिए किसान समूह बनाए गए। 2013-14 में किन्नूबाड़ी प्रोग्राम में 150 एकड़ में 200 किसानों को जोड़ा गया। चिड़ावा किसान उत्पादन कंपनी का गठन किया गया, जिससे लगभग 2000 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। पहले गेहूं और जो फसलें थी उनसे किन्नू के उत्पादन में करीब 3 गुना ज्यादा इनकम हो रही है। यहाँ किसान लो टनल, मल्च क्रीपर आदि तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। खेती में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना सिखाया गया। अंबुजा फाउंडेशन वालों ने हमें नई तकनीकी सिखाई है। हमारी ट्रेनिंग लेते हैं, हमारी आमदनी भी बढ़ी है और हमारी पैदावार भी ज़्यादा अच्छी होती है। चिड़ावा के किसानों की आमदनी बढ़ी, कृषि में खुशियां चहकने लगी। इसी के साथ किसानों को सौर ऊर्जा से भी जोड़ा गया और 150 से ज्यादा सोलर इरिगेशन पंप अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन द्वारा लगाए गए। साथ ही ACF ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया। ACF के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत कुल 106 महिला SHG का गठन लगभग 20 गांव के 1139 सदस्यों के साथ किया गया। जो महिला बैंक तक नहीं पहुंच सकती थी, वो बैंक में जाने लगी है। किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता है। अपना कोई गाय भैंस ले आती है पैसा इकट्ठा करके और उससे अपना घर चला रही है। इन समूहों के पास 40 लाख से भी ज्यादा अपनी बचत होने के कारण महिलाएं अपनी आर्थिक जरूरतों को गांव स्तर पर पूर्ण कर रही हैं। 67 SHG आय सृजन का काम कर रहे हैं और अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। 30,000 रुपए से 35,000 रुपए प्रति सदस्य प्रति वर्ष की आमदनी कर रहे हैं। चिड़ावा की समस्या खेती, पेयजल तक ही सीमित नहीं थी। बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या थी। पारंपरिक पढ़ाई में रोजगार परक शिक्षा और सही मार्गदर्शन का अभाव था, जिससे ज्यादातर युवा बेरोजगारी की भीड़ में गुम हो जाते थे।
और काफ़ी परेशान हो गया था, डिप्रेशन में भी आ गया था। लेकिन इसके बावजूद घर वाले भी ये सोच रहे थे कि बच्चा क्या करेगा। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन का कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान अंधेरे में रोशनी बनकर आया। सर्वे के बाद सेडी टीम के द्वारा कार्य योजना बनाई गई। प्रथम, संस्थान द्वारा युवाओं एवं समुदाय के साथ बैठक कर उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया गया। द्वितीय, प्रशिक्षण के लिए चयनित किए गए युवाओं को संस्था में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पाठ्यक्रम का 70% प्रैक्टिकल आधारित है। साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास के लिए सॉफ्ट स्किल सीखने पर जोर दिया जाता है। इसके बाद मैंने अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन चिड़ावा में अपना एडमिशन लिया F&B सर्विस में और मुझे एक अच्छी नौकरी मिली। वर्ष 2010 से शुरू किए गए सेडी संस्थान की मेहनत रंग लाई और 10 वर्षों के निरंतर प्रयास से अब तक क्षेत्र के 4000 से भी अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लगभग 3200 से अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा गया। संस्थान से प्रशिक्षित युवा अपने कौशल के बल पर देश ही नहीं विदेशों में भी अपने परिवार और संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। उन माताओं जिन्होंने अपनी बेटियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने व रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में योगदान दिया, ऐसी माताओं को संस्थान द्वारा विभिन्न सार्वजनिक मंच पर 5000 रुपए व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक कुल 4 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य स्तर पर स्किल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसानों की खेती खिली, गले को पेयजल मिला, जमीन को पानी, युवाओं और युवतियों को स्किल और रोजगार मिला। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन और नरोत्तम शेख सरिया फाउंडेशन के प्रयासों से मुश्किल दिखने वाला सच संभव हुआ।